श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत में नहाए खाए से पारण तक के संपूर्ण नियम क्या रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बाल कब धोना है और क्या इस साल यानी जिनकी नई शादी हुई है वे इस साल क्या नया कोरा व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। साल 2025 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:11 से प्रारंभ हो रही है और वहीं 27 मई साल 2025 दिन मंगलवार को सुबह 8:31 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में साल 2025 में वट सावित्री का जो व्रत रखा जाएगा वह व्रत 26 मई दिन सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए रखा जाएगा। सावित्री जी ने अपने अखंड पति व्रत संकल्प, शक्ति और श्रद्धा के बल पर अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस जीवित लौटा लाया था। तभी से इस व्रत का प्रचलन है। इसलिए यह व्रत पति की दीर्घायु और सौभाग्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से सुहागन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। अपने पति की दीर्घायु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए हर सुहागन महिलाएं इस व्रत को पूरे विधिवत तरीके से करती हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे जाकर पूरे विधिवत तरीके से पूजन करने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साल क्या नया कोरा व्रत उठाया जा सकता है। मेरी ऐसी बहुत सी बहनें होंगी जिनकी इस साल नई शादी हुई होगी, उनके मन में विचार आ रहा होगा कि क्या साल 2025 में वट सावित्री का नया कोरा व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो उन बहनों से आग्रह है, बिल्कुल निष्फिक्र होकर साल 2025 में आप वट सावित्री का नया व्रत उठा सकती हैं। किसी भी प्रकार का अधिक मास नहीं है, किसी भी प्रकार का मलमास नहीं है। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार उसी विधि नियम से साल 2025 में निष्फिक्र होकर बिना किसी चिंता करे आप वट सावित्री का व्रत उठा सकती हैं और विधिवत तरीके से पूजा पाठ कर सकती हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम क्या रहने वाले हैं वट सावित्री व्रत में। वैसे तो किसी भी व्रत को करने के एक दिन पहले पूरी तरह से नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सारे घरों का विधान है कि वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। तो जिन भी माताओं बहनों के यहाँ नहाए खाए का नियम है वो अपने घर की परंपरा के अनुसार नहाए खाए कर सकती हैं। आपको एक दिन पहले ही अच्छी तरह से स्नान आदि कर लेना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक दिन पहले जो भी आप भोजन करेंगे वो पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि लहसुन प्याज वाला भोजन आप ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। व्रत में एक दिन पहले से ही नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो वट सावित्री का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, लेकिन पालन जो है वो हमें नियमों का एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। तो माताओं बहनों से आग्रह है कि वे सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। बहुत ही ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ों का सेवन ना करें व्रत के एक दिन पहले। और 25 मई को अपने घर की परंपरा के अनुसार आप नहाए खाए कर सकती हैं। खाने में आप शुद्ध जो है वो सात्विक भोजन करें और तेल वाला भोजन ना करें, ताकि आपको अगले दिन पूजा करने तक जो है वो प्यास ना लगे। इस बात का आप ध्यान रखें। पारण कैसे करना है, कब करना है, देखिए आपको व्रत वाले दिन, जिस दिन वट सावित्री का व्रत है यानी 26 मई दिन सोमवार साल 2025 को
सुबह जल्दी उठना है, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। हो सके तो लाल पीली साड़ी को धारण करें और पूरे 16 श्रृंगार करें। अपने घर में जो भी आपकी सुबह की पूजा है वो करें। उस पूजा को करने के पश्चात सूर्य देवता को जल जो है वो अवश्य दें। अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। फिर आपको बिल्कुल सात्विक भोजन बनाना है। उसके बाद आप वट वृक्ष के नीचे जाकर अगर पूजा कर पाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने घर की परंपरा के अनुसार, अपने घर के नियमों के अनुसार, जिस तरह से आपके यहाँ पूजा होती है, जिन सामग्रियों के साथ से आपके यहाँ पूजा होती है, आप उस तरह से वट वृक्ष के नीचे जाके पूजा कर सकती हैं। पारण कब करना है? देखिए, पारण जहाँ हम पूजा करने जाते हैं वट वृक्ष के नीचे, हमारे घर का अगर मैं नियम आपको बताऊं तो हमारे यहाँ पूजा करने के बाद, पूरी विधिवत तरीके से कथा वगैरह सुनने के बाद, आरती करने के बाद, उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके चने, जो काले चने होते हैं जिन्हें हम एक रात पहले भिगो कर रखते हैं, उन चनों को और वट वृक्ष के फल को, वट वृक्ष का फल होता है जिसे हम कोपल भी कहते हैं, मैं यहाँ पर वीडियो में आपको स्क्रीन में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो भीगे हुए चनों को और वट वृक्ष के फल को निगला जाता है, यानी गटकना होता है, चबाना नहीं होता है, खाना नहीं होता है। ठीक है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। चने और वट वृक्ष का जो फल है वो दांतों के नीचे से चबना नहीं चाहिए, हमें उसे सीधे निगलना होता है, गटकना होता है। उसमें हम एक तरह से इस व्रत का पारण करते हैं। उसके पश्चात अगर आपके घर की परंपरा है कि एक टाइम का संपूर्ण सात्विक भोजन किया जाता है तो आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। और अगर आपके यहाँ एक टाइम फलाहार वगैरह किया जाता है तो आप वो ले सकती हैं। बहुत सारे घरों की परंपरा है कि एक टाइम वो नमक खा लेते हैं, बहुत सारे घरों की परंपरा है कि नमक नहीं खाया जाता है। तो जैसा भी आपके घर की परंपरा है, जिस विधि से आपके यहाँ व्रत खोला जाता है, फलाहार करके या एक टाइम का संपूर्ण भोजन करके, आप अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है वो व्रत का पालन कर सकती हैं। बहुत ये अब आपको चलते चलते बता देती हूँ कि बाल कब धुलने हैं। देखिए, अमावस्या की तिथि यानी अमावस्या वाले दिन सुहागन महिलाओं को तो वैसे भी बाल नहीं धो रहे हैं, तो आप 25 मई दिन रविवार को बाल वगैरह धुल लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्रत वाले दिन बाल नहीं धुले हैं, तो व्रत टाइप का आपको नहीं लग रहा कि आपने व्रत रखा है, तो एक मग ऊपर से ही ऐसे पानी डाल लीजिएगा, लेकिन सामने को सर झुका करके बालों को नीचे करके बाल नहीं धुलना है। शैम्पू वगैरह आपको 25 मई दिन रविवार साल 2025 को ही अच्छे से कर लेना है। शैम्पू आपको व्रत वाले दिन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अमावस्या तिथि लग रही है और अमावस्या को बाल नहीं धुलने चाहिए। दोस्तों, व्रत की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।